एक क्लैंप मीटर है। आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये कैसे चलाना होता है और किसका क्या क्या फीचर होता है वो सब बताने वाले हैं और आपको चला के दिखाने वाले हैं, जिससे अगर आप कभी भी क्लैंप मीटर लेते हैं तो आपको उसको चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, और से तो ये कोई कंपनी का क्लैंप मीटर नहीं है, मुझे ज़्यादा काम नहीं होता है। मुझे सिर्फ एम्पियर चेक करना होता है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। लेकिन अगर आपको ज़्यादा काम यूज करना है तो आप एक अच्छा कंपनी का क्लैंप मीटर लीजिएगा। ये आपके बजट और काम के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड बहुत से लोग कहते हैं कि जो मेरा लोकल कोई भी मीटर होता है वो ठीक तरह से एम्पियर वोल्टेज रेजिस्टेंस को ठीक तरह से नहीं दिखा पाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक यूनिटी का ओरिजिनल मल्टीमीटर है। फ्रेंड, आप जानते ही है कि यूनिटी का मल्टीमीटर कितना अच्छा होता है। तो फिलहाल इससे एम्पियर तो चेक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो एम्पियर वाला सेक्शन है ये खराब हो चुका है। देखिए नॉर्मल अपने आप एम्पियर बढ़ते जा रहा है। मैंने एक बार गलती से इससे बहुत ज़्यादा हेवी एम्पियर चेक कर लिया था, जिसके वजह से इसकी आईसी खराब हो गई। तो एम्पियर तो ऐसे इसमें परफेक्ट ही होता है, फिर भी एक 200 वाट के बल्ब का आपको लोड चेक करके दिखाएंगे। एक 200 वाट का बल्ब आपका लगभग 230 वोल्ट में 0.80 एम्पियर लेना चाहिए, या उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लेता है चलेगा, क्योंकि वोल्टेज जितना आपसे आपका फ्लक्चुएट होता है एम्पियर भी आपका उस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। तो सबसे पहले आपको इसका जो जितना भी फीचर है वो बता दें। तो यहाँ आपको दो प्रोब लगाने के लिए मिलेगा। जैसे आपको मल्टीमीटर 4 मिलता है, एम्पियर, मिली एम्पियर, कॉमन, वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंट। लेकिन आपका यहाँ एक कॉमन है, एक वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंट है, क्योंकि एम्पियर इसमें यहाँ चेक होता है। आपका वायर एक वायर इसमें ऐसे डाल जाता है और आपका एम्पियर चेक किया जाता है। इसमें क्या क्या फीचर है, आपका ऑफ है, ये 200 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकता है। अगर आपको 200 किलो ओम के ऊपर रेजिस्टेंस को चेक करना है तो आपको इस वाले मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। ये देख सकते हैं 200 मेगा ओम तक ये चेक कर सकता है। तो फ्रेंड, और से ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जिसका क्लैंप मीटर यूज होता है उसको 200 किलो ओम के ऊपर चेक नहीं करना होता है, इसलिए इसमें 200 किलो ओम है। इसके बाद फ्रेंड आपका क्वांटिटी मोड है जिसको जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी डायोड मोड पे है, और आप इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये क्वांटिटी मोड पे चल जाएगा। अब मैं इससे एक फ्यूज को चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो देखिए इससे फ्यूज चेक हो रहा है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायोड चेक करने को प्रेस कीजिएगा आपका डायोड मोड पे आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका ये डीसी वोल्ट है, 600 डीसी वोल्टेज आपका ये चेक कर सकता है। इससे ज़्यादा आप चेक नहीं कीजिएगा। इसके बाद फिर आपका एसी वोल्टेज है, ये भी आपका 600 एसी वोल्ट आपका चेक कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको ये मल्टीमीटर चाहिए। ये 750 वोल्ट एसी और 1000 वोल्ट डीसी तक चेक कर सकता है। इसके बाद फिर इसमें तीन और फीचर है। एक आपका 400 एम्पियर, ये लगभग 400 एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकता है। उसके बाद फिर 200 एम्पियर और आपका 20 एम्पियर। फ्रेंड, बहुत से लोगों को एक डाउट होता है कि 400 एम्पियर दे ही दिया तो फिर यहाँ 200 एम्पियर 20 एम्पियर देने का क्या मतलब है। हम 400 एम्पियर पे ही सब एम्पियर चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कम एम्पियर को कम पे चेक करते हैं तो ऐसी ज़्यादा आता है, ज़्यादा अच्छा से आपको पता चलता है। यही आप 400 एम्पियर पॉइंट एम्पियर या 1 एम्पियर को चेक करते हैं तो उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए कम दिया जाता है। और ये आपका डाटा होल्ड बटन है, आप कहीं भी चेक करते हैं। अब जैसे आपको उस जो डाटा है या नंबरिंग है उसको होल्ड करके किसी को दिखाना है, तो इसको प्रेस कीजिएगा तो आपका होल्ड हो जाएगा, और इसको वापस प्रेस कीजिएगा तो आपका वापस रिलीज हो जाएगा। और ये आपका एम्पियर चेक करने वाला है। अब फीचर तो आपको पता ही है, बस एक बार मैं एक रेटिंग को चेक करके इससे और इससे कंपेरिजन करूंगा कि किसका रीडिंग ज़्यादा अच्छा है। उससे पहले एक 200 वाट के बल्ब का एम्पियर चेक करते हैं, क्योंकि एम्पियर चेक करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। तो इसको हम 20 एम्पियर लगा देते हैं और इसको ऑन करते हैं। अब फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, दोनों वायर पे चेक करते हैं। दोनों वायर पे आप चेक कीजिएगा तो इस पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। आपको किसी एक वायर पे चेक करना है, जैसे मैं किसी भी न्यूट्रल फेस उससे मतलब नहीं है, आपको एक पे चेक करना है। कितना 0.66, इसको होल्ड करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। तो 6.67 एम्पियर दिखा रहा है। इसको लेना कितना चाहिए, 200 वाट का है।
तो लगभग 230 वोल्ट पे आपका 0.80 एम्पियर लेना चाहिए। ये कितना कम दिखा रहा है आपका? 0.13 एम्पियर कम दिखा रहा है, क्योंकि शायद वोल्टेज थोड़ा कम है। आप एम्पियर को चेक कर सकते हैं, इससे कोई भी करंट लगने का डर नहीं रहता है। जो आपका इस तरह का मल्टीमीटर होता है, इसमें क्या होता है, वायर कट करके दोनों पॉइंट पे प्रोब लगाना पड़ता है, जिससे करंट लगने का डर होता है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपको एक क्लैंप को लगाना, आपका एम्पियर चेक हो जाएगा, और इसको रीसेट करना, आपको इसको प्रेस करना, रीसेट हो जाएगा। तो एम्पियर कुछ इस तरह से आपको चेक करना है। अब चलिए एक रजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं कि कितना एक्यूरेसी दिखाता है। बाकी सब फीचर तो आपको पता ही है, नॉर्मल आप अगर इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, मल्टीमीटर चाह जाते हैं, तो इसको बहुत आसानी से चला लीजिएगा। तो चलिए इसको आपको रजिस्टेंस मोड पे लगाते हैं और इसका रजिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ एक फ्यूज रजिस्टेंस को चेक करते हैं कितना ओम दिखा रहा है, और से लगभग लगता है 100 ओम का रजिस्टेंस है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए 00 ओम दिखा रहा है। तो इसमें कम वैल्यू का आपको रजिस्टेंस नहीं मिलेगा, इसमें कम वैल्यू का रजिस्टेंस आप चेक नहीं कर पाइएगा। तो इसको मैं इसको 200 ओम पे लगाता हूँ। हाँ फ्रेंड, इस पे आप क्वांटिटी मोड पे कम वैल्यू का रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले इससे चेक करते हैं, फिर इसको देखते हैं वो कितना दिखाता है। तो इसको यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं। तो देखिए 67.5 ओम का रजिस्टेंस है। अब चलिए इसका क्वांटिटी मोड पे आपको चेक करके दिखाते हैं कितना दिखाता है। क्वांटिटी डाले, डाउट पे है, क्वांटिटी पे आ गया। अब इसको चेक करते हैं जो रेजिस्टेंस है 67-68 ओम का। फ्रेंड्स, हर एक मल्टीमीटर में हल्का फुल्का रीडिंग ऊपर नीचे आता ही, अब चाहे कितना भी महंगा मल्टीमीटर लीजिए। तो देखते हैं। तो देखिए कितना दिखा रहा है, ये भी आपका 67.5, इसका भी थोड़ा रीडिंग होगा। देखिए इसका भी 0.5 रीडिंग है, दिखाता हूँ मैं। देखिए 0.3 है आपका, मतलब दोनों मीटर का लगभग एक्यूरेसी एकदम सेम ही है। ये नहीं कि आपका लोकल मीटर है तो एक कम रीडिंग दिखा रहा है, ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। देख सकते हैं 67.3, ये जो प्रोब का रीडिंग है वो आपका, इसमें 0.5 आपका ज्यादा आता है, इसमें 0.3। तो दोनों का जो मीटर का एक्यूरेसी है बिल्कुल ठीक है, लगभग एक ही है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी होता है 0.1 या 0.2 तो कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वाला मल्टीमीटर क्लैंप मीटर लेना है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा या प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, आप जाके वहां से ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।